स्वकर्ता पितु की जय। जय जोहार, जय आदिवासी। मैं इसी सर्वेंद्र मातोश्री मेवाती पिताश्री केसरी, मुकाम पोस्ट कलम्बे, तालुका शाहपुर, जिला ठाणे, महाराष्ट्र, भारत, इंडिया। ये हमारे काका श्री बापूश्री हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया है और आज भी इनका अंडर प्रोसेस में है। और आज हम एक कैंसलेशन कमेटी के दादाजी हमारे हैं, उनके यहाँ आए हुए हैं। कुछ हमारा कार्य है जिसकी वजह से हम हमेशा आते जाते हैं, तो दादा के यहाँ आए हुए हैं। और आप लोगों के बीच में हमारे काका श्री का वीडियो तो बहुत दिन बाद आया है, और आप लोगों का कॉल भी आता है काका का नंबर दो, तो काका का नंबर तो हम देते भी हैं सबको। बाकी हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी आदिम जाति आदिवासी हैं, किसी को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी से भी आप उल्टा मत बोलिए, किसी को कोई गलत शब्द मत बोलिए, लेकिन हिम्मत रखिए। आपके पास दस्तावेज है, आपके पास पेपर है, उसके अनुसार आप लड़ाई लड़ना है आपको, और अपने आप को सही साबित करना है। हमारे काका जी भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये हमारे दादाजी का घर है, दादाजी का ये सब जितना दिख रहा है सब दादाजी के यहाँ है। और आप लोगों से यही अनुरोध है कि हमारे जितने आदिम जाति आदिवासी भाई है, कुछ दिनों में हम कुछ अनुरोध करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, आप यहाँ आएँ दादाजी के यहाँ। हमारे दादाजी के लिए एक परिवार की तरह आप लोगों को सबको खड़ा होना है, मदद करना है, लेकिन यहाँ आकर करना है। किसी को ऐसा कुछ नहीं करना है कि जिसकी वजह से तकलीफ हो, नाम खराब हो। आपको स्वयं आना है दादाजी के यहाँ। जब यहाँ पर मिलन शांति समारोह रहेगा, विश्व शांति समारोह रहेगा दादा के यहाँ, महीने में लास्ट में, तो हम बता देंगे, उस तारीख पर आइए और भरपूर साथ दीजिए दादा का, ताकि दादा का भी यहाँ से जितने लोग जुड़े हैं सबका भला हो सके। काका श्री आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। स्वकर्ता पितु के जय। जय जोहार, जय आदिवासी। आज हम भारत सरकार, जो असल में भारत सरकार, भारत की जो भारत के मूल वतनी, जो भारत के मूल बीज, उनके कॉन्सुलेशन कमेटी के मेंबर नगिनदास भाई के घर हम यहाँ आए हैं। और यहाँ कुछ हमको उनसे समझना था, क्योंकि भारत में काफ़ी सारा ट्रेस चल रहा है। लोग काफ़ी परेशान हैं, लोग काफ़ी ट्रेस में जी रहे हैं। लोग कोई लोन से परेशान है, लोन कोई अदर से परेशान है। परेशानी का कारण वही है कि भी ये जो नॉन जुडिशरी जो सिस्टम चल रहा है, ये जो संस्था है, कांग्रेस एक संस्था है, भारतीय जनता पार्टी एक संस्था है, ये कोई सरकार नहीं, ये कोई पार्टी नहीं है। ये क्या करती है, 5-5 साल अपने से वोट लेती है, वोट अधिकार लेती है 5-5 साल, फिर बाद में कानून बनाती है और अपने ऊपर ही कानून थोपती है। अच्छा, कानून बनाने से पहले कम से कम जनता की तो राय ली जाए, जनता की राय लेने के बाद ही कानून बनने चाहिए। तो इसलिए ये जुडिशरी सिस्टम में हम कहीं जकड़ चुके हैं। तो एक्चुअली हम थे तो नॉन जुडिशरी, लेकिन कहीं भटक चुके थे, लोग भटक चुके हैं कहीं, तो अभी वापस अपने घर आए हैं नॉन जुडिशरी में। भारत इंडिया एक नॉन जुडिशरी सिस्टम है। जल, जंगल, जमीन, जानवर, सूर्य, तेज, नदी, हवा, पानी, धान, कणी, इनको पूजने वाला हम हैं। यही भारत का संविधान कहे तो सही, यही नेचर की जो नियम कानून कायदे को मानने वाले हम लोग आदिवासी हैं। और अभी मानते रहेंगे, हमेशा ही मानते रहेंगे हमेशा। और जब तक हम लोग हैं, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागृत कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता रहे हैं। लेकिन किसको बता रहे हैं? जो हमारा नॉन जुडिशियल है, आदिम जाति आदिवासी फैमिली है, उसको ही बता रहे हैं, उसको ही जागृत कर रहे हैं और उनको ही रास्ता दिखा रहे हैं। और हम आपको बार बार बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार यही बता रहे हैं कि जहाँ पर भी आपको अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप अपने वहाँ आसपास पता करिए। कंसल्टेशन कमेटी का कोई मेंबर होगा, कोई दादाजी होगा, उनसे ज्ञान लीजिए, उनसे रास्ता लीजिए और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करिए। लेकिन आप आदिम जाति आदिवासी हैं तो ही आपके साथ सब लोग खड़ा है। आप नॉन जुडिशियल हैं तो ही। मैं जुडिशियल की सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, न जुडिशियल सिस्टम से मेरा कुछ लेना देना नहीं। स्वकर्ता पितु की जय। जय जोहार, जय आदिवासी। सेवा जोहार। साथियों, मैं एसी सर्वेंद्र मातोश्री मेवाती पिताश्री केसरी, तालुका शाहपुर, जिला ठाणे, महाराष्ट्र, भारत, इंडिया। आज वापस हम जो बैंकों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि बैंक आपको पैसा देता, कैसे देता है। आइए इनसे बात करते हैं। भाई, स्वकर्ता पितु की जय। मैं ऐसी प्रतीक मातोश्री नीलिमा बाई पिताश्री विजय भाई, रहने वाला ठाणे से शाहपुर। दादा, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो फाइनेंस कंपनियां वगैरह है, हाँ। तो फाइनेंस कंपनी हो गई, जैसे बैंक हो गई, जो ये आपको कर्जा दे रही है, तो कर्जा कौन से
क्रेडिट से दे रही है, जैसे कि अभी फाइनेंस कंपनी हो गई, ये रिजर्व बैंक के क्रेडिट से दे रही है कि भारत सरकार के ट्रेजरी में से दे रही है कि कहाँ से दे रही है, मतलब ये फाइनेंस कंपनी, क्योंकि अभी आप देखते रहोगे कि बैंक हो गई है, फाइनेंस कंपनी, छोटे छोटे ऐसे बहुत फाइनेंस वाले हो गए कि बहुत हो गए, तो ये लोग कहाँ से लाते हैं ये सब पैसा? मैं बता रहा हूँ, देखिए जो आप बोल रहे हैं देने लेने के लिए, हाँ। वो एक क्रेडिट होता है। हाँ क्रेडिट है, आपको जैसे 20 लाख रुपया चाहिए, बिल्कुल। अब आपका सब डॉक्यूमेंट लेकर वो रिजर्व बैंक को देते हैं या अपने वित्तीय संस्था जो भी उनकी होगी वहां दिखाते हैं कि इनको 20 लाख रुपया देना है मुझे। देना कौन सा? भारतीय पैसा देना है। भारतीय आपका 20 लाख रुपया देना है उनको, ये नहीं देंगे भारत सरकार का, वो सुनिए दिखाएंगे भारत सरकार। आपकी क्रेडिट देते हैं ना, वो रिजर्व बैंक की क्रेडिट रहती है ना, भारत सरकार की क्रेडिट है, वो आपकी क्रेडिट है। और आपकी क्रेडिट कैसे बनती है नेक्स्ट वीडियो में कभी बता देंगे, फिलहाल 60 में बता रहे हैं। जो 1 रुपया हमारा भारत सरकार का, उसका 2 बोरा गेहूं मिलता है, उस गेहूं का पैसा आकलन किया जाता है, तो 4,000 साढ़े 4,000 रुपये होता है 1 रुपये का। उस हिसाब से एक क्रेडिट आपका बनाते हैं। और क्रेडिट जब बनती है, ये जो भारत के वित्त सरकार है, केंद्र का वित्त सरकार, वो बनाती है। ये जो क्रेडिट आपका उससे निर्धारित किया जाता है, तो वहाँ पर जब ये आपको लेते हैं जो क्रेडिट, वह क्रेडिट 20 लाख रुपया ले लिया इन्होंने इसके हिसाब से, ठीक है ना। अब 20 लाख जब ये 20 लाख भारत सरकार का पैसा काउंट मारेंगे तो भारत सरकार का पैसा कम हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये 20 लाख रुपया वहाँ से भारत सरकार का ही लेते हैं, और भारत सरकार का लेके आपको भारतीय पैसा देते हैं, भारतीय 20 लाख का। और इससे जब कन्वर्ट आप करेंगे तो करोड़ों में होता है, ठीक है ना। अच्छा। आपका 20 लाख रुपया जो मिला है भारत सरकार का मिला है, बिल्कुल। लेकिन भारत सरकार का 20 लाख का जो लोन है जो आपको पास हुआ है, उसकी क्रेडिट को ये लोग भारतीय रिजर्व में जब कन्वर्ट करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पैसा देते हैं, तो कई करोड़ हो रहा है, बदल रहा है। आपको सिर्फ 20 लाख देंगे, बाकी क्रेडिट आपका वो यूज करेंगे। अच्छा, तो मतलब अगर हमारे जो क्रेडिट में से पैसा निकल रहा है भारत सरकार दे रही है, हाँ। और वो भारत सरकार का पैसा रिजर्व बैंक में से कन्वर्ट होके हाँ। हमें 20 लाख रुपए, मतलब जैसे भारतीय पैसा आपको, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आपको डिजिटल पैसा हो चाहे ये हो, आपको वो लोग दे देते हैं। बाकी आपका क्रेडिट वो यूज करते हैं। अगर आप उनसे बैलेंस शीट मांगे या ये चीजें मांगे, किसी क्रेडिट से दिए हो, कितना दिए हो, तो वो स्पष्ट अगर आपको बताएंगे तो यहाँ पर उनका फंसने वाला सिस्टम हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये चीजें वो बताते ही नहीं है। बिल्कुल। तो सब और दूसरी चीज दादा मुझे ये पूछनी थी, अभी आपने हवा की बात की, जो डिजिटल पैसा है मतलब एक हवा का ही पैसा है, ठीक है। तो जो हवा का पैसा, जो अभी मैंने आपको, सपोज मैंने आपको 500 रुपए भेजे हैं, एक मार्केट में कैसा नोट होता है, तो नोट के ऊपर सीरीज नंबर होती है। मैंने आपको 500 दे दिए, आपने किसी और को दे दिया, उसने किसी और को दे दिए, तो 500 रुपए पता चल जाते कि भारत सरकार के इसमें घूम रहे पैसे मार्केट में। अभी मैंने आपको अगर डिजिटल पैसा पे किया है, तो वो कैसे आ गया? देखिए, तो आपने किसको सामने को भेजा है, वो कौन सी नोट दे दिया, कैसे दे दिया, उसके बारे में जरा मैं उसके बारे में खुलासा पूरा कर रहा हूँ। जो नोट आप दोगे ना 500 रुपए का, ठीक है ना, मैंने मान लो ये नोट है आपको दिया, अब ये नोट उठाकर आप दूसरे को देंगे, ठीक है। अब ये नोट दूसरे की गई, तो इसमें ये बताओ, अगर देने में जैसे आपको दिया, आपने उनको दिया, तो कुछ पैसा इसमें कम हुआ? नहीं। 500 रुपया अगर मैं डिजिट से मारूंगा तो उस पर अभी आपको मालूम हो गया कि उसमें कटता है कुछ पैसा। तो पहला फायदा तो वो हो गया वहां से बैठे बैठे। फिर आप मारेंगे वहां हो गया। यही पैसा अगर 5 जगह मारे तो 2500 हो गया, है 500 रुपया ही, वो 5 जगह गया तो 2500 हो गया, और उसमें से कटते गया पैसा। लेकिन आप जब वही नोट अगर 5 जगह देंगे तो वो नहीं कट रहा है, वो उतना ही जा रहा है, वो उतना, उसके बदले आप सामान ले रहे उतना ही जा रहा है। उसमें सरकार का कुछ भाग हाथ नहीं आ पाया, कुछ भी नहीं आ पाया। लेकिन जब डिजिट हवा वाला पैसा मार रहे हैं तो उसमें कटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। उसमें लोगों के चार्जेस भी कट रहे हैं, चार्जेस में जा सब कुछ जा रहे हैं। तो अगर थोड़ा थोड़ा उनको मिल रहा है तो भी वो पैसा कम होते जा रहा है। हाँ। ये चीजें पे मतलब इसके लिए वो भी एक षड्यंत्र ही है बैंक का। ये तो मतलब एक सॉफ्टवेयर जैसा ही हो गया है ना। इसमें अगर आप एक जीरो भी बढ़ा दोगे तो ज्यादा हो जाएगा। वो लोग बढ़ाते हैं ना, आप नहीं बढ़ा पाओगे, आम आदमी नहीं बढ़ा पाएगा। वो लोग अपने सॉफ्टवेयर से वो क्रेडिट जो लिमिट है वो बढ़ा सकते हैं, जितना चाहेंगे उतना कर सकते हैं, जितना चाहेंगे उतना वो दे सकते हैं मार्केट में। उनका एक अनुबंध है, एक उनका मतलब सिस्टम है, उसके अनुसार वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन आम आदमी नहीं बढ़ा पाएगा। आम आदमी जाएगा कहीं जमा करेगा तो ही उसका बढ़ता है। दूसरी बात इस समय धीरे धीरे बहुत इन लोगों की वजह से देश हमारा बहुत
अच्छी व्यवस्था रहते हुए बहुत गरीबी की तरफ गिर गया है। हाँ और सभी हमारे जितने आदिम जाति आदिवासी भाई हैं, हम तो यही बोलेंगे कि आप अपने घर में, परिवार में राशन हर एक चीज़ व्यवस्था एडवांस में रखे एडवांस में रहिए। रखे रहिए। क्यों, दादा के यहाँ से भी मैसेज है, सब जगह से मैसेज है कि इन लोगों को ये जो अत्याचार कर रहे हैं, चाहे अधिकारी हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, सब लोगों का प्राकृतिक जो हमारा नैसर्गिक प्राकृतिक है ये छोड़ेगी नहीं। प्राकृतिक सबका हिसाब ले रही है और लेती रहेगी। और हर जगह हो रहा, आप लोग देखिए कि जो लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो प्राकृतिक नियम से जी रहा है वही बचेगा। जो नैसर्गिक है, जो हमारे दादा श्री केसरी कुंवर सिंह को जो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी है उनको फॉलो कर रहा है, उनको मान रहा है, वही बच रहा है। जो प्राकृतिक जीवन में जी रहा है, जो भौतिक सुख है उसको छोड़ करके जो प्राकृतिक सुख में जा रहा है वही बचेगा। तो प्राकृतिक सुख में आप अपने घर के राशन व्यवस्था जो भी करके रखिए, क्योंकि प्राकृतिक अंत करेगी। जो प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ कर रहा है उसका अंत कर रही है और करेगी। जैसे कि अभी कई जगहों पे रास्ते बनाने के लिए पेड़ काटे गए हैं। बिल्कुल, रास्ते नहीं, कंपनियों को, बड़े बड़े खनिज कंपनियों को दिया जा रहा है। और दूसरी बात प्रतीक दादा, एक बात और बता रहा हूँ, जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसको रक्षक करने वाले आदिम जाति आदिवासी हमारे हैं। हाँ, उनको अगर बेदखल किया जा रहा है तो प्राकृतिक बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल सही बात है। हम अगर हमारे सब कागजात रहते हुए भी अगर आदमी वहां से हट जा रहा है ना, तो प्राकृतिक उसका रिजल्ट लेगी। और प्राकृतिक के साथ ये लोग पूरा खिलवाड़ कर रहे हैं, बारिश करवा रहे हैं, क्या क्या करवा रहे हैं। देखिए आप देखते जाइए धीरे धीरे। प्रकृति के विरुद्ध किया जा रहा है, इसी का ये भोग मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं। जैसे आप अभी देखोगे कि कंपनियों को अभी बीच में भी एक घोटाला हो गया था कि 300 एकड़ जमीन किसी एक को दे दी थी, सौंपी थी, और उसमें जंगल के जंगल पूरे नष्ट हो रहे। तो अगर आप जंगल नष्ट करोगे तो बारिश कहाँ से होगी? और एक पेड़ लगाने के लिए, एक पेड़ बढ़ने के लिए 20-25 साल लगते हैं। तो आप एक पेड़ अगर काटने जाते हो तो मतलब एक किसी इंसान को मारने के जैसा ही हो गया है। और ये आदिवासी के लिए बहुत मतलब बड़ा ये है कि एक पेड़ भी काटना, और उनको ही आप हटा रहे हो, उनको ही सब ये कर रहे हो, तो प्राकृतिक आपसे तो बदला लेगी, जरूर लेगी। दादा आप कुछ कहेंगे? हाँ, बस यही बोल रहे हैं कि हमारे जितने आदिम जाति आदिवासी भाई हैं, प्राकृतिक के ऊपर निर्भर रहिए, प्राकृतिक के तरफ आइए। और जो जुडिशियल सिस्टम है उस सिस्टम को त्यागिए। जो नॉन जुडिशियल सिस्टम है, जो प्राकृतिक ने बनाया उसको स्वीकार करिए, उसी के अनुसार रहिए। और जो हम बीच में भी दादा के यहाँ गए थे, दादा के यहाँ का भी वीडियो बनाया है, हम डालेंगे। दादा के यहाँ बहुत से लोग आते हैं और आगे कुछ होने वाला है प्रोग्राम, वापस मीटिंग होने वाली है, हमारा यहाँ पे समारोह होने वाला है। तो कुछ कोर मेंबर को बुलाया जाएगा, हर एक स्टेट से कोर मेंबर को बुलाया जाएगा। दादाजी के यहाँ से आर्डर है, तो उन कोर मेंबर को हम ले जाके मिलवाएंगे और उनको कोर मेंबर को बताया जाएगा कि आप प्राकृतिक के साथ कैसे रहना है, देह व्यापार क्या है, देश व्यापार क्या है, देह रूलिंग क्या है, देश रूलिंग क्या है, सब चीज़ आपको बताई जाएगी। आपको उसके अनुसार अगर आप चलने लायक हैं तो ही दादा आपके हर एक कार्य में जिसमें आप फंसे हुए हैं, दादा उसका रास्ता बताएंगे और दादा पेपर देंगे, हर एक चीज़ देंगे जो जो आपकी समस्या रहेगी। और अगर आप खुद गलत हैं तो दादा हमारे कोई भी हेल्प नहीं करने वाले हैं। और आप जो भी प्राकृतिक के खिलाफ कार्य है वो सब कार्य को आप बंद कर दीजिए। हमारे जितने कोर टीम के मेंबर हैं और सबको हम बता रहे हैं। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि सब लोग अधिक से अधिक ग्राम सभा की तरफ ध्यान दीजिए, ग्राम सभा बनाइए, ग्राम सभा के अनुसार कार्य करिए। और आप जहाँ भी रहते हैं, जिस जगह भी रहते हैं, सभी आदिवासी भाइयों को एक करिए, उनको नॉलेज दीजिए, उनको ज्ञान दीजिए। और किसी आदिवासी भाई को या जो भी आदिवासी भाई से रिलेटिव है, किसी को गलत कार्य मत करने दीजिए कि अगर वो लोन ले लिया तो सुसाइड कर ले, कुछ कर ले, इससे करने से उसको छुट्टी नहीं मिलेगी। उसके पीछे परिवार को तकलीफ, उसके परिवार को कौन देखेगा? इसलिए उसको हिम्मत दीजिए, सहारा दीजिए, उसको जो भी नियम और जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो बताकर उसकी हेल्प करिए ताकि वो कोई गलत कदम ना उठाए और अपने परिवार के लिए वो रहे। बाकी हम यहीं पर अब समाप्त करेंगे। आज हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। स्वकर्ता पितु की जय।